तो इंडेंटेशन यूज करते हैं अपन, बराबर। जैसे अपन डेफ लिखा यानी फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। फंक्शन को डिफाइन करने का कैसा डिफाइन करने का, उसको सबसे पहले नेम देने, नेम देने के बाद में उसके अंदर जो है फंक्शन लिखना है यानी कोड लिखना है। फंक्शन क्या है, सेल द क्लॉथ और शो द क्लॉथ टू कस्टमर। ये काम है अपना उमेर का, बराबर। अभी नीचे अपन दूसरे देख, दूसरा और एक फंक्शन पे करना था अपन अमीन का। अमीन का काम क्या है, अमीन का काम है जब वो कस्टमर वगैरह देख लिया बिलिंग बनाने का। बराबर। अब तीसरा जो है वो एक फंक्शन बना है अपन ने, अरशद नाम का। इसको काम दे दिया अपन ने, क्या करना, क्लोथ्स को शेल्फ में मैनेज करना। अब समझ लो, और एक डिफ बनाया अपन ने, डिफाइन फंक्शन। फिर बराबर। अब समझ लो कोई कस्टमर आया है ना दुकान के अंदर, तो क्या करेगा सबसे पहले, सबसे पहले जहीर भाई का काम रहेगा कि क्या रहेगा, दुकान का मालिक क्या करेगा, जहीर भाई को आवाज देगा। जहीर भाई क्या करेंगे, वेलकम दी कस्टमर, कस्टमर को क्या करेंगे, वेलकम करेंगे, है ना। तो जैसी जो है उन्होंने जहीर भाई को कॉल करे, या फिर मैंने जहीर लिखा यानी उसमें मैंने क्या करा कि जहीर नाम के फंक्शन को कॉल करा, मैंने उसको आवाज लगाया, तो उसने क्या करा, उसने अपना काम कर दिया। जहीर भाई का काम क्या है, वेलकम दी कस्टमर। जैसे उन्होंने जो है समझ लो कस्टमर को वेलकम करे कि फौरन उसके बाद किसका काम रहेगा, शो दी क्लॉथ टू कस्टमर यानी उमेर का काम रहेगा। तो फिर क्या बोलूँगा मैं, उमेर को कॉल करूँगा। जैसे मैंने उमेर को कॉल किया तो फिर बाद में वो क्या करेगा, शो दी क्लॉथ टू कस्टमर, कस्टमर। उसके बाद क्या काम रहेगा, मेक दी बिलिंग। बिलिंग कौन बनाएगा, अमीन भाई। अमीन भाई को जैसे मैंने कॉल किया तो वो क्या करेगा, बिलिंग बनाएगा। उसके बाद लास्ट में जो काम आता अरशद भाई का। फिर अरशद भाई को जब मैं कॉल करूँगा तो अरशद भाई जाएंगे वहाँ पे और क्या करेंगे, सारे क्लोज जो बचे रहेंगे उसको शेल्फ में फिर से मैनेज कर देंगे। ये काम है फंक्शन का, जो अपन ने कल एक एग्जांपल डिस्कस किए थे ना। तो समझ लो एक दुकान है, दुकान के अंदर में सारा काम एक मालिक तो नहीं कर सकता, अलग अलग जो है उसको देना पड़ता। तो इसी तरह एक फंक्शन जो है वो एक ही काम करेगा, यानी जो उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वही काम करेगा, उसके अलावा का काम नहीं करेगा ना। आ रहा है क्या समझ में कुछ? हाँ समझ गया। हम्म। अपन ने ये फंक्शन बनाए, अपन इसको बल नीचे से यूज करो। हाँ देखो, तो ये जो एकदम इजी एग्जांपल मैंने इसके लिए दिया कि यहाँ पर जो है ये शो कर रहा है कि फंक्शन डिफाइन कैसा करते हैं, बराबर, और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। बस अपनों को अभी यही समझना है। ये अपन ने फंक्शन डिफाइन किए और यहाँ पे फंक्शन को कॉल किए। ये अपन प्रिंट शो कर रहे हैं तो उसके बाद में रन करने के बाद इधर जो अपन जो चीज शो करना है वो नीचे रन हो रहा है ना। हम्म।
तो ये काम होता है फंक्शन का। अब फंक्शन के अंदर में दो तीन चीजें आती है ना, इसके अंदर अपन आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। ये दिख रहा है क्या? ये पैरेंथेसिस के अंदर अपन आर्गुमेंट पास कर सकते हैं और वो आर्गुमेंट को यूज कर सकते हैं वेरिएबल की तरह। जैसा अपन इससे पहले जो बनाते थे पहले मतलब वेरिएबल। हाँ, बोलना। अमीन, हाँ। कुछ बोल रहा था तू? हेलो। बोल। अरे मैं बोल रहा है वो कैसा यूज करते हो, आप बोल रहे हो ना उसमें डालने का कॉस्ट में। हाँ तो वही बता रहा ना, पैरेंथेसिस। आगे बता रहा ना। जैसा अभी अपन ने ये एग्जांपल तो हो गया, समझ लो एक। अभी आर्गुमेंट कैसा यूज करें, आर्गुमेंट यूज करने के लिए मैं एक एग्जांपल बता तुम्हारे को, सब्सट्रैक्शन और अपना कैलकुलेटर टाइप। बराबर, एक मैंने डिफाइन फंक्शन डिफाइन किया, डेफ, ये डेफ लिख दिया यानी वो समझ जाता कि तुम आगे फंक्शन लिखने वाले। बराबर, ये डेफ कंपलसरी है, यानी तुम फंक्शन डिफाइन कर रहे, क्या कर रहे? फंक्शन डिफाइन कर रहे, फंक्शन यानी बना रहे। आगे तुम कोई ना कोई एक फंक्शन लिखने वाले। अब वो फंक्शन डिफाइन करने के लिए फंक्शन का नाम देना बहुत जरूरी है, और नेम शुड बी मीनिंगफुल, ये तो अपनों को पता है। नेम शुड बी क्या होता है? नेम शुड बी मीनिंगफुल। ओके, अब मैंने इसको दिया रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी, नीचे बोला उसको मैंने प्रिंट कर, क्या प्रिंट करने का है? रिजल्ट को। बराबर, अब मैंने इसको बोला कि ए प्लस बी हाँ। करना है तेरे को, तो अब वो कंफ्यूज हो गया कि ए प्लस बी तो ठीक है, लेकिन ए और बी मैं कहाँ से लाऊं? इनपुट डाल सकते हैं इसमें। इनपुट डाल सकते, बराबर, बट ये जो सारी चीजें होंगी वो फंक्शन से बाहर होंगी। कहाँ होंगी? क्या? जहां अपन उसको फंक्शन से कॉल बाहर। करेंगे, जहां अपन उसको कॉल करेंगे। जैसा मैंने अभी इसको बोल दिया है कि ये ऐड ए बी, तो वो टेंशन में आ जाए कि यार ये ए और बी है क्या, क्योंकि अपन ने इसको अभी तक एट्रीब्यूट दिए नहीं। यहाँ पर उसको एट्रीब्यूट पहले उसको डिफाइन करना पड़ेगा, ए और बी। अब ये समझ जाएगा कि मुझे ए और बी मिलने वाला है, जब वो कॉल करेगा तब मुझे ए और बी मिलेगा। यानी समझ लो मैंने जो है वो मेरे को एक काम दिया, वो मेरे को बोला कि देख जा तू और सीख पराठे वाले की दुकान के पास से सीख पराठे लेकर के आ, लेकिन उसके पास ना पैसे, ना मैंने उसको पैसे दिया, हम्म। तो वो क्या करेगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार पैसे तो है ही नहीं, वहां जाने के बाद में हमको पैसे चला गए, मेरे पास भी नहीं है, इन्होंने भी दिए नहीं, तो मैं सीख पराठे लाऊं कैसा? हम्म। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए उसको पैसे देना पड़ेंगे, है ना? तो ये ए और बराबर। बी जो है वो मतलब ये उसको बता रहे हम, कहते हम तेरे को वैल्यू देने वाले हैं। या फिर उसको बोलना पड़ेगा कि तू वहां जा और मैं वहां पे जाने के बाद स्कैन कर भेज, मैं वहां पे स्कैनर से क्या करता, पैसे सेंड करता। बराबर, तो वैसा, तो ऐड, अब यहाँ पे या तो तुम डायरेक्ट वैल्यू दे दो, है ना, 34 56, ये तुम डायरेक्ट वैल्यू दे दो और रन कर दो, तो वो डायरेक्ट वैल्यू ले लेगा। यानी तुमने डायरेक्ट इसको मेरे को क्या किया, पैसे दे दिया और सीख पराठे लेके आ बोले, सीख पराठे वो लेकर आ गया। हम्म। बराबर, या फिर तुम एक सीख काम करो, पराठे की याद दिला दिया। मेरे को बहुत याद आ रही थी इसके लिए मैंने याद दिला दी। या फिर तुम क्या करो, एक तो यहाँ से इसको सिर्फ ये और भी बोल दो, है ना, और ये ए और बी जो है यहाँ पर तुम उसको या डिफाइन कर दो, ए इज इक्वल टू 34, बी इज इक्वल टू 56। तो वो क्या करेगा, ये ए और बी जो है यहाँ से उठा लेगा और इसके अंदर में वो जो है सेव कर लेगा, और ये ए और बी जो है वो इसको यहाँ पे लेके चले जाएगा, और फिर उसको ए और बी का रिजल्ट जो है वो प्रिंट करा देगा। ये होता है एट्रीब्यूट को यूज करना। क्या होता है? एट्रीब्यूट को यूज करना। एट्रीब्यूट।
अब तुम यहाँ पर ए और बी मत भी लिखो, यहाँ पे तुम बोलो कि num1 और इसको बोल दो तुम num2। नंबर 1। तुम्हारी जो साइड बताई है उसमें क्वेश्चन था ना मीने। क्या? ना ना, नहीं रे, ये अपन का बच गए, फंक्शन के पास का पहुंचे अपन। नहीं है, उसमें नहीं है। अरे ये वाला तो समझाया था ना उसमें, ए कॉमा बी, वो तो मैंने तो एग्जाम्पल समझ गया करके था ना। बताया था, मैंने तुमको वो समझाया नहीं था, वो यूज कैसा करते वो नहीं समझाया था ना, सिर्फ एग्जाम्पल बताया था मैंने अरे खाली। इसके आगे नहीं पहुंचे रे फोन, मैंने बहुत खाली आगे है। एग्जाम्पल देके बताया था मैंने, नहीं बताया था ऐसा नहीं था। बट मैंने खाली उसको एक रन करके बताया था कि ऐसा डेफिनेशन ऐसा होता है, फंक्शन ऐसा होता है, सिर्फ ये बताया था। ये कंस्ट्रेंट कैसा यूज करते वो बताया नहीं था मैंने यहाँ पे, खाली मैंने मतलब मैंने कितना बताया था, ये इतना बताया था मैंने कि यहाँ पे 34 लिख दो तुम और यहाँ पे 56 लिख दो, तो ए और भी ले लेगा और उसको जो है वो कर देगा। बराबर, ये बताया था ना मैंने कि वो ऑटोमेटिकली ए ले इसको ए बना देगा और इसको बी बना देगा और तुम्हारा आगे का आंसर बता देगा। यहाँ तक बताया था मैंने, मंजे। हाँ हाँ। अरे हाँ नहीं तो अरे मैं बोल। इसमें बात नहीं कर रहा हूँ, वो का, तुम्हारी जो तुमने प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी वो साइट नहीं बनाई थी क्या? हाँ अरे वो टॉमिन डीबग और का वो अपनी। क्वेश्चन था वो, उसमें हम कर हाँ रहे थे कि भाई जो कॉमा रहेगा ना, हाँ। जो ए और बी के बीच में कॉमा है, तो हम्म कॉमे को जब अपन नीचे वो करेंगे तो उसकी जगह स्पेस आ जाएगा। हम्म। वो बोल रहा हूँ, वैसा अभी कॉमे के बाद अपन ने 10 स्पेस भी दे दिए कभी, तो बीच में कॉमा एक, तो 10 की स्पेस की जगह एक ही स्पेस रहेगी। कहाँ पर? वैसा क्वेश्चन था यार। चलो जान दो ना, वो हो गया ना, समझ में आ गया ना, हाँ उनके साथ टॉपिक अपना वो हो जाएगा, मेन टॉपिक बाकी नहीं। हाँ तो मैं ये बता रहा था कि जैसा तुमने यहाँ पर ए और बी को जैसा 34 और 56 डायरेक्ट वैल्यू दे दिए बराबर, लेकिन तुमको डायरेक्ट वैल्यू नहीं देना है, तुमको यूजर इनपुट लेना है, तो क्या करेंगे? हम्म हम्म, इस पे इनपुट डाल देंगे ऐड करके। कहाँ पर डालेंगे? अपन पहले डालेंगे देखो ये जो ऐड एट्रीब्यूट्स के होते बाद। हैं ना, हाँ एट्रीब्यूट्स यूज करने के तरीके होते हैं बराबर। तो तुमने ये तो फंक्शन तो बना दिया, उसको बोल दिया कि डेफ फंक्शन ऐड कर, तो क्या ऐड करना है तेरे को? दो वैल्यूज ऐड करना है, ए और बी ऐड करना है हम्म बराबर। तुमने इसको बता दिया कि ए और बी नाम के दो वैल्यू तेरे को मिलने वाले हैं। कहाँ मिलेंगे तुझे? यहाँ पे जब वो कॉल करेंगे ऐड करेंगे तब तेरे को ए और बी मिलने वाला है बराबर। हाँ ए और भी कुछ भी हो सकते हैं, या तो अपन डायरेक्टली वैल्यू डाल दो यहाँ पे, है ना, या फिर ए और बी यहाँ पे डिफाइन कर दो, और ए और बी जो है ऊपर अपन लिख दो। ए क्या है? ए इज इक्वल टू 34, बी इज इक्वल टू 56, है ना। तो अभी भी क्या कर सकता करेगा वो, अभी ए और वैल्यू, ए और बी की वैल्यू यहाँ से उठाएगा और इसके अंदर में वो ले लेगा और इसको क्या करेगा, फिर यहाँ पर डेफिनेशन चल फंक्शन चला देगा रिटर्न जाके हम्म बराबर। लेकिन अगर मुझे बराबर। समझ लो कि इनपुट लेना है, अच्छा ए इनपुट डालेंगे एंटर दी वेरिएबल में, नंबर, नंबर 1। ओके। बी को भी इनपुट लेना है, एंटर दी नंबर, नंबर है नंबर। तो क्या करेगा अभी वो, पहले अपने उसे नंबर लेगा बराबर, एंटर दी नंबर 1। तो मैंने डाला उसको 34, एंटर करा, दूसरा नंबर 2 लेगा, नंबर 2 क्या है? 56, एंटर करा, उसने दे दिया 34 एंड 56। क्यों हुआ ऐसा? 90 आना चाहिए ना। तो अपन ने ना इधर नीचे एक मिनट, मांझे। अरे इससे अपन ने उसमें नहीं मांगे ना, तो इंटीजर में नहीं मांगे इनपुट।
मांझे उमेर डायरेक्ट इनपुट मांगे। उमेर इंटीजर कैसा करेंगे उसको? इसको इंटीजर कैसा करेंगे? आईएनटी लिखना पड़ेगा ना अपने को अच्छा, इनपुट यहाँ के पे क्या लिए। इंटू करना पता है? है। इंटीजर करना पड़ेगा, बराबर। ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीजर, बराबर। ये हो गया इंटीजर। अब जैसे ही तुमने इसको एंटर करे, यहाँ पे दिया 34, यहाँ पे दिया 56, एंटर हुआ 90 आया, बराबर। अब अगर मुझे समझ लो कि मैंने यहाँ पर दे दिया तुम्हारा num1 और यहाँ पे दिया तुम्हारा num2, तो अब क्या करेगा? अब क्या करेगा ये वो वही करेगा। ये तो मांग ही लेगा, 34 ले लेगा, 56 ले लेगा, लेकिन उसने दिया कि एरर दे दिया कि नेम ए इज नॉट डिफाइंड, यानी ए और बी जो है वो डिफाइन नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर ले दूँ num1 एंड num2, हाँ तो क्या होगा? हो गया ना डिफाइन। अब हो जाएगा प्लस। अब हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा। दिया मैंने 34, 56, 90 आया। तो यहाँ पर तुम जो है आर्ग्यूमेंट जो पास कर रहे हैं, वो आर्ग्यूमेंट तुम कुछ भी पास कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि तुमने यहाँ पर ए और बी डिफाइन किया तो यहाँ पर भी तुमको ए और बी ही डिफाइन करना है। या तुम कुछ भी दो आर्ग्यूमेंट तुम डिफाइन कर दो, वो तुमको उस दोनों को प्लस करके आगे रिजल्ट पास कर देगा। तो आया समझ में आर्ग्यूमेंट पासिंग हाँ कैसा होता है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको तुम या तो बार बार प्रैक्टिस करके समझो, बार बार वीडियो देख के समझो, बार बार तुमको जैसे समझ में आ रहा है उस तरीके से समझो, लेकिन इसको समझो, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, या तो तुम डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पर अगर तुमने डिफाइन कर दिया, समझ लो 34 एंड 56, तो क्या होगा? बता सकते? अरे एरर थ्रो करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे इसको ए प्लस बी बोला है, वो आर्ग्यूमेंट यहाँ से नहीं लेगा, आर्ग्यूमेंट यहाँ से लेगा जहां पर अपन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। समझ रहे हैं क्या? अगर मैं यहाँ पर इसको बोल दूं कि a इज इक्वल टू 34 एंड यहाँ पर अगर मैं इसको बोल दूं कि b इज इक्वल टू 56, तो अब ये ले लेगा। हाँ अब क्या करेगा वो? a इज इक्वल टू 34 लेगा और b इज इक्वल टू 56 लेगा, लेकिन कब? जब यहाँ पे पूछेगा वो तो मैंने दे दिया यहाँ पे 67, बराबर। और यहाँ पे नंबर 2 को दिया मैंने, समझ लो कि 78, 87, 154 आ रहा है। मैंने तो यहाँ पे ए और बी को जो दिया तुम्हारा 34 और 56, 90 आना चाहिए, आंसर 154 आ रहा है। तो उसने फंक्शन ऊपर का यूज करा लेकिन नंबर नीचे से लिया उसने। हाँ, वो क्या करता, नंबर जो ओवरराइट कर देता, यानी उसने ए में 34 तो पहले सेव करा, लेकिन जब वो यहाँ पर अपन जब कॉल कर रहे हाँ हैं और जब वैल्यू चेंज हुई तो उसने देखा कि जो लेटेस्ट वैल्यू रहती, जो लेटेस्ट वैल्यू वो यहाँ से ले रहा है। हाँ लेटेस्ट वैल्यू कहाँ से ले रहा है? यहाँ से ले रहा है। अगर मैं नीचे इसको इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर दूँ, तो अभी इसकी लेटेस्ट वैल्यू जो है वो ये है, बराबर। ये। अब मैं ये आखिरी देखो, वैल्यू। हाँ, अभी मैं इसको जो है रन करा, रन करके मैंने नंबर दिया 87, 89, 90 आया आंसर। उसने नंबर और नम टू को कोई यूज ही नहीं करा, क्योंकि अपन ने इसको यहाँ पर कहीं पर यूज ही नहीं किए। तो उसने क्या करा, जब इसमें देखा कि इसमें कोई एट्रीब्यूट पास ही नहीं करे, तो वो गया यहाँ पे डायरेक्ट। तो यहाँ आने के बाद उसने देखा कि ए और बी की जो वैल्यू पास हुई है ना, तो उसने यहाँ की वैल्यू उठाया और यहाँ की वैल्यू उठाकर उसने रिजल्ट दे दिया। तो ये चीज बहुत ध्यान से समझने की है, बहुत मतलब
ये चीज याद भी नहीं रहती आदमी को, इसको बहुत बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब जाके ये याद होता है कि एट्रीब्यूट कैसा लेता है फंक्शन। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फंक्शन के अंदर में वही एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही बाद में पास होकर के आगे पूरा फंक्शन रन करेगी। पूरा फंक्शन डिपेंडेंट रहता है वो आर्ग्यूमेंट पे, एट्रीब्यूट पे। आ रही बात समझ में? हम्म। इस तरीके से। तो मतलब अपन ऊपर भी इसको यूज कर सकते हैं अलग से, नीचे भी अलग से यूज कर सकते हैं क्या? अलग से नहीं यूज कर सकते, हाँ आजम भाई। अलग से अलग से नहीं यूज मतलब कर भाई के सकते। जैसा तुमने बताए हाँ कि ऊपर तुमने नंबर दिए, एक ए को एक कर दिए, बी को दो कर दिए। हाँ हाँ। और अब ऐड करके जैसे तुमने नम वन नम टू लिखे, उसके हम्म पहले ऐड ए प्लस बी लिख दिए, ए कॉमा बी लिख दिए, हम्म। तो क्या होगा? तो वो ये एक साथ आंसर भी देगा और दूसरे का इनपुट भी लेगा क्या? नहीं ना, ये यहाँ पे बोल रहा तू A=1। नहीं 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 नहीं, नीचे नीचे नीचे। अरे भाई, तुमने अंदर डाले थे ना उसके 19 नंबर की लाइन में, यहाँ पर अंदर जो वैल्यू डाला। हाँ हाँ, एक करो इसको दो करो। हम्म तो यहाँ का हम्म। आर्ग्यूमेंट वो तब अब लेगा, यहाँ का एट्रीब्यूट वो तब लेगा जब तुम यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे, या फिर तुम यहाँ पर नहीं नहीं, सेम। सुनो ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी ना 25 वाली लाइन को नीचे करो और 25वीं लाइन में ऐड ए प्लस बी कर दो कॉस में, पैरेंथेसिस में। तो अब वो ऊपर के नंबर काउंट करेगा। हाँ। और फॉर्मूले के लिए ये इधर इनपुट भी ले लेगा अपने से नीचे। हाँ अब रन करो। अभी अगर रन करा तूने, इनपुट तो लेगा वो बराबर, क्योंकि वो यहाँ हाँ से आ रहा है बराबर, यहाँ से प्रिंट होते होते आ रहा है। यहाँ पे तूने ये सब तो इनको हाँ सबको कॉल करा तूने, प्रिंट हुआ बराबर। अब वो यहाँ पे आया, देखा उसने कि यहाँ पे हाँ फंक्शन तो है, लेकिन फंक्शन के बाद में यहाँ पे उसको इनपुट मांगा। हाँ। अब इनपुट दिया तूने 67, इतने बड़े मत दो ना, तो 5 7 87 जो भी दिया अपन ने, हाँ समझ लो। हाँ। क्या आया? एरर, नंबर इज नॉट डिफाइंड। ए एंड बी नॉट डिफाइंड। नेम है। हम्म ए तो दे दिया ना उसको अपन ऊपर। का ऊपर दिया ना तूने, जब वो तू यहाँ पे इसको जब कॉल कर रहा है, जब इसको तू यहाँ पे कॉल कर रहा है तो वो समझ रहा है कि ये ए और बी जो ये दूसरा है। अच्छा। वो यहाँ से नहीं लेगा, वो यहाँ पर पहले, यहाँ पर इसके बाद में क्या करेगा वो, ये वाली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद में वो देखेंगे कि यहाँ पर ए और बी तो कहीं पर डिफाइन है ही नहीं, तो वो फंक्शन में जाएगा ही नहीं। और ये 25 वाली लाइन को 22 नंबर पे लिखे दो। तो भी नहीं होगा ना जैसे वो। इनपुट लेने से पहले अपना, तो भी नहीं होगा। नहीं, एरर बता देगा ना, एरर बताएगा ना, ए इज नॉट डिफाइंड। ए और बी तूने डिफाइन तो नहीं फिर किया मिस्टर ना। डायरेक्ट, हाँ, उसको ऊपर ही वैल्यू दे दिए तो फिर वो नीचे की वैल्यू कैसे कंसिडर कर? वो देख, अब देखो मैं क्या बोल रहा कि अगर तूने इसके अंदर आर्ग्यूमेंट दे दिया यहाँ पर बराबर, यहाँ पर तूने अगर हाँ उसको हाँ आर्ग्यूमेंट हाँ। दिया तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ढूंढेगा वो, फंक्शन के बाहर वो इसकी वैल्यू ढूंढेगा। अगर उसको वैल्यू नहीं मिली तो वो एरर थ्रो करेगा, और अगर तूने उसको आर्ग्यूमेंट लेकिन दिया उसको ही नहीं, फंक्शन के अंदर ही वैल्यू मिल गई तो नीचे। अगर तूने उसको हाँ, आर्ग्यूमेंट दिया ही फंक्शन के नहीं, अंदर ही मिल गई ना मतलब। अगर तूने उसको आर्ग्यूमेंट नहीं दिया तो वो फंक्शन के अंदर जाके वैल्यू ढूंढेगा। सारी बात समझ में? अगर उसको मतलब यहाँ अपन ने पर भी उसको नहीं मिली, फंक्शन के अंदर ही दे दिया ना। अरे अल्लाह के बंदे, तूने फंक्शन के अंदर उसको वैल्यू दिया यहाँ पे बराबर। हाँ अब जो। तूने उसको बोला यहाँ पे ए कॉमा बी बराबर,
अब वो पाइथन का जो काम रहता ना, वो देखेगा कि यहाँ पर फंक्शन है, तो वो ये फंक्शन को रन नहीं करेगा, वो डायरेक्ट उसके बाद वाली लाइन पे जाएगा। अब उसके बाद वाली लाइन पे उसको दिख रहा है कि यहाँ पर जो है ऐड ए कॉमा बी बोला है, यानी ये ऐड नाम का कोई फंक्शन है जिसको अपने को कॉल किया गया है, और जिसके अंदर में ए और बी आर्ग्यूमेंट दिया तूने, बराबर। तो अब वो ढूंढेगा ऊपर जाके कि पर कोई वो नहीं फंक्शन है डिपेंड। क्या ऐड नाम का, तब वो देखेगा कि ऐड नाम का फंक्शन है, बराबर। लेकिन जब वो देखेगा कि यहाँ पर तूने ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट दे रखा है ए और बी, तो वो फंक्शन के बाहर से ही वैल्यू लेकर जाने का देखेगा कि फंक्शन के बाहर से ही मैं वैल्यू लेकर चला जाऊं, और वो वैल्यू जो है यहाँ पे कंपेयर हो गया, अगर सेम है तो उसको यूज करेगा, अगर सेम नहीं है तो यहाँ की जो नई वाली वैल्यू तू जो देगा वो वाली वैल्यू को यूज करके एंड फिर आगे जाएगा। सेम है मतलब किससे सेम है? हम्म सेम मतलब सेम किससे करेगा वो? अगर समझ ले तूने ए और बी को डिफाइन किया है यहाँ पर भी, हाँ है ना। तो हाँ, अलग से भी करा वहां भी करा। हम्म तो अब क्या करेगा वो, अब रन कर देगा 3, बराबर। बराबर। लेकिन अगर तूने इसको यहाँ पे डिफाइन नहीं किया और ये यहाँ पे यहाँ पर तूने, चेंज कर दिया नीचे, तो नीचे वाली लेगा ना। तू बात समझ रहा है क्या? हाँ समझ गया ना, मतलब अभी अपन ने जो नीचे ए और बी लिखे 22 के बाद, तो अगर उसमें 5 और 6 डाल दिया अपन ने, तो वो 1 और 2 नहीं लेंगे, ऊपर वाला 5 और 6 लेंगे। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6। हाँ समझ गया। तो अब क्या करेगा वो, 5 और 6 लेगा, 11। अब मेरी बात समझ, तू मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो समझ। अगर तूने आर्ग्यूमेंट यहाँ पे डिफाइन भी किया, बराबर, और फंक्शन के बाहर तूने आर्ग्यूमेंट को डिफाइन नहीं किया और डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट के साथ फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो वो एरर थ्रो करेगा, वो बताएगा कि तूने ए और बी को डिफाइन नहीं किया। लेकिन अगर तुझे फंक्शन के अंदर के आर्ग्यूमेंट यूज करना है तो तू यहाँ पर उसको आर्ग्यूमेंट मत दे, उसको बोल के तुझे वहां पर मिल जाएगा, मैं कुछ बोला अगर मैं बराबर। तो अब वो समझ जाएगा कि मेरे को फंक्शन के अंदर ही मेरे को आर्ग्यूमेंट मिलने वाले हैं। वो यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर जाएगा, देखेगा कि यहाँ पर मुझे आर्ग्यूमेंट दिए हुए, वो आर्ग्यूमेंट यूज करके वो फंक्शन रन कर देगा। मतलब एक फंक्शन अपन ने बनाया फॉर्मूले ऐसा, तो अब उसका रिजल्ट नहीं आएगा, उसको पहले बोलना पड़ेगा फॉर्मूले को ऐड, जब वो ऐड करेगा फील्ड में। ये उस कंडीशन में होता है कि भाई समझ ले कि मेरे पास में जो है, अगर तुझे कोई वैल्यू नहीं दी है तो तू यहाँ से वैल्यू उठा ले, नहीं तो फिर तू मेरी वैल्यू जो अगर मैं दे रहा हूँ वो वैल्यू लेकर के जा और फिर वो उसको प्लस करके दे। तो देखो वो वैल्यू तेको डिफाइन करना पड़ेगी उसके लिए। ऐसा है। और ये ऐड करने के लिए ऐड लिखना पड़ेगा 24वीं लाइन में ना। तभी तो कॉल करेगा ना और तू, अगर ये किसी नहीं को लिखी बोलेगा तो कुछ कर, हाँ, तो तब वो जाके वो करेगा ना। अभी मैं उमेर को बोलूंगा कि जा सीख पराठे ला, तो लाएगा ना उन्हें, तो उसको कैसे क्या पता चलेगा मुझे सीख पराठे मंगाने का। आजम भाई, मतलब उसको हाँ काम तो बता दिया अपन ने कि तेरे को लाने का है, हाँ, लेकिन हम पर बोलेंगे जब लाना है ऐसा। पैसे कैसा मिलेंगे, ऐसा पैसे वहां मिलेंगे तेरे को कि मैं दे रहा हूँ, वो तेरे को बताना पड़ेगा। अगर तू वहां पे मिल जाएंगे बोलेगा तो यहाँ पे तो खाली रखना, तू उसके खीसे भर के भेजेगा क्या? नहीं तो यहाँ से खाली भेजेगा, बोलेगा तो तुझे पैसे वहां मिल जाएंगे, स्कैनर में आ जाएंगे तेरे उसके। उसको सिर्फ अपन यहाँ बोल रहे हैं कि हम अगर तू यहाँ तेरे को पर इतने दे रुपए बोल रहा है देंगे, कि चल तू पैसे तेरे को लेके लाने का जा, है। हाँ तो तेरे को नोट डिफाइन करना पड़ेंगे ना, एक तो 50 की दे, एक तो 100 की दे, एक तो सही 500 की सही दे। तो कुछ तो तू डिफाइन कर यहाँ पे ए और बी को। सही है सही है। अब नोट कोई भी हो वो सकती है, मेरे की 10 की पूरी भी हो खत्म सकती हो है, गई, 20 वो की भी सुन लो होती ना हो वो क्या सकती बोल है, रहा 50 की भी हो सकती है। तो तू है। यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट दे रहा है उसको num1 करके भी दे सकता, num1 एंड num2। हाँ अब तो num1 तो एंड num2 हाँ यहाँ पे बराबर, देखो डिफाइन करना पड़ेगा। या इनपुट भी ले सकते हैं। सही। इनपुट भी ले सकता, तेरे को जो लेना है वो ले सकता तू।
अभी ये होता है वेरिएबल में ही अपने को आगे इनपुट भी ले सकते हैं, वेरिएबल में यहाँ ऊपर ही डाल दिया अपन ने, ऐसा। वेरिएबल लगता मान लीजिए, सही है। हम्म, तो ये होता है फंक्शन डेफिनेशन और उसका आर्गुमेंट पास करना और फंक्शन को कॉल करना। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन को डिफाइन करना। तो फंक्शन का आर्गुमेंट डिफाइन कर रहा है अपन ने, और यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन का आर्ग्यूमेंट ऊपर भी देते हैं, इनपुट में भी देते हैं, नीचे फिर वापस बोलना वैसे पड़ता है वही देते हैं ना, आप यहाँ पे ऐड नहीं करो। भी दिया तो भी चलेगा, यहाँ पे नहीं भी दिया तो भी चलेगा। ना ना, नहीं नहीं, ऐसा ये 23-24 वाली लाइन में। हम्म, अरे मन तो उमेर की पूरी खत्म हो गई, कुछ बोल रहा है। आया समझ में? हम्म, उमेर कुछ बोल रहा था। वही ना। भाई ये बोल रहा था आदम भाई कि अपना ये जो डेफ एड ए कोमा बी और रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्रिंट रिजल्ट, यही पर ही अपना काम खत्म हो जा रहा ना। तो प्रिंट कर देगा ना रिजल्ट को, जो रहेगा ए प्लस बी। ए और बी कहाँ से लाएगा? ए प्लस बी तो प्रिंट करेगा, लेकिन ए और बी कहाँ से लाएगा? ए और बी तो वेरिएबल है ना, हाँ वैल्यू मतलब ए थोड़ी है। और बी में क्या है वो अपने को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। ए और बी जो है वो वेरिएबल है ना, कंटेनर है वो, वैल्यू थोड़ी ना है। हाँ खाली ना, हाँ ना। कंटेनर से कैसी का तू खाना बनाएगा? हाँ मतलब ए और बी में क्या है वो अपनों को डिफाइन जो कर करना रहे हैं अपन, पड़ेगा। वो अभी ये वो ही कर रहे हैं ना। ऐसा वो जो तुम डिफाइन आगे करना समझा रही है पड़ेगा। वो ही समझो। ऐसा। और ए और बी या तो तुझे ए यहाँ और से बी की देना प्लस पड़ेगा। नहीं होंगी ना, वही तो बोल रहे थे। ए और ऐसा, ए और बी जो है तुझे यहाँ से बताना पड़ेगा क्या है वो ए और बी। कुछ भी हो सकता है, ए और बी कुछ भी हो सकता है। ए और बी अमीन भी हो सकता, उमेर भी हो सकता, लेकिन अमीन और अरे उमेर कौन है? आजम भाई, हाँ। आजम भाई, हाँ। और एक मिसाल है, आसान करो। ये ऐड की जगह ना एक मेरा नाम डाल दो सिर्फ इधर फंक्शन में। तो ऐसा रहेगा कि मैंने अमीन को काम दिया, अमीन का काम किया प्लस करने का। अब अमीन को जो मैंने कान तो दे दिया, जब चल तक वो समझ गए, नीचे, ऊपर का मुझे हाँ पहले वो करना पड़ेगा, रुक जा। अच्छा, हाँ उसको हटा दो। ऊपर भी है नहीं ना। तो उससे ही हटा दो ना फिर। हाँ उसका हटा। हाँ। अब मेरा काम है प्लस करने का, ऐसा वहां से बताओ। तो अमीन को बोलना पड़ेगा ना कि कर तू प्लस ऐसा। तो मेरा काम तो है प्लस करने का, लेकिन जब तक तुम नंबर देंगी नहीं तो मैं कैसे प्लस करूंगा। ऐसा। वही था। तो मैंने बोला कि नंबर ले ले तू नम वन और नम टू के पास से। तू जो है नम वन के पास से, नम वन के पास गया, नम वन ने दिया देखो 45। तो तूने बोला कि हाँ चलो ए 45 है, ये यहाँ पे। नम टू के पास गया, उसने दिया 34, तो तूने बोला कि बी 34 है। आगे का काम क्या है? ए प्लस बी करना है, हम्म, उसको प्रिंट करना है। समझा। और एकदम आसान समझा था उसको मैं एक सेकंड में। देख सुन, तूने ऐसा समझ, अमीन नाम के बंदे को काम पे रखा। उसको अपन ने फंक्शन पे लगा दिया, उसका एक ही काम है, एक ही फंक्शन है उसका, कि भाई जब भी तेरे को हम वैल्यू देंगे उसकी प्लस करना, ए देंगे और बी देंगे तेरे को। हाँ तो तूने ऐसा मेरे को काम बता दिया, और फिर मेरा काम ये रहेगा कि हम ए और बी देंगे तो प्रिंट रिजल्ट करना तूने। तो फिर तूने यहाँ पे नंबर दिया, नम ए नम टू, फिर मेरे को बुलाया अमीन। तो अब मेरा काम तो मेरे को तूने पहले ही समझा दिया ऊपर, कि तेरे को दोनों की प्लस करने की है। तो तूने दिया 45 और 34, तो मैंने वहां नीचे दे दिया उसकी टोटल। समझा? आया समझा कि समझ? नहीं? अरे ये इजी टॉपिक है ना, ये बार बार रिपीट कर रहे क्यों अपन। अरे तू तेरे को नहीं समझा रहा है। याद करने मैंने के कहा लिए। बोला मेरे तू को तो नहीं अभी समझा। सवाल कर रहा था। याद करने के लिए, याद करने के लिए। वो खुद के याद करने के लिए अरे वो मेरे को समझाने को बैठ जा रहा हूँ कि मेरे को याद रहने को अरे तूने कितना अभी जाना है पूछा यहाँ दिमाग में। पर कि ये एक का वो आ रहा, तो उसको नंबर का इसी के मतलब बिना नंबर का तू हल कर रहा था उसको। ये तो मैं वहां बोल रहा था वो कि वो एग्जाम्पल में समझ में आ रहा। चलो अरे ठीक है, यार, समझ में आ गई ना बात। अब मेरी बात सुनो, हाँ आगे आगे सुनो। अभी ये इसी तरीके से जो है ना, अलग अलग अप्रोच यूज करके इसको रन करके देखो। जैसा यहाँ पर भी तुमने दिए है ना, यहाँ पे भी डिफाइन करे, यहाँ पे भी दिखे, है ना।
आर्ग्यूमेंट के नाम जो है वो बदल बदल के देखो, आर्ग्यूमेंट के नाम बदलने से कैसा जो है वो काम करता है ना। वैसे मैं अभी असाइनमेंट बना के डाल दूंगा एक आधी बार, आज तो मुश्किल है, कल विल डालता हूँ, तो ये तब देख लेना। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। अभी स्क्रीनशॉट निकाल के ग्रुप में शेयर कर दिया कर जरा। ये इसका निकाल लो, अरे भाई इसका स्क्रीनशॉट निकाले, निकाल लिया। इसका एक निकाल। निकाल लिया इसका। और अगर हो सके ना तो मैं वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ ये वाला, तो ये वीडियो देख के देखते मतलब अपन ने जितने भी डिफरेंट कंडीशंस यूज करे अपन ने आर्ग्यूमेंट पास करने की, जो अपन ने डिस्कस करे, उस तरीके से तुम आर्ग्यूमेंट पास करके देखो खुद से, वीडियो देख करके। 1 घंटा लगेगा एक बार तुम्हारा, ऊपर, एक हाँ एक घंटा बार ऊपर फॉर्मूले में, एक बार नीचे और एक बार इनपुट में, 3 है ना वो? हम्म, तो कब कौन सा आर्ग्यूमेंट वो रेफर करता है, प्रीफर करता है, वो चीज तुमको समझना है। समझ रहे बात को? हाँ समझ। तो वो चीज तुम समझने के लिए तुम जो है ना, मतलब अपन ने जितना डिस्कस करे पूरे वीडियो में, मैं भी वीडियो भी डाल दूंगा इंशाल्लाह, तो क्या ऐसा बोला भी आदम? मैं ऐसा बोल रहा कि अपन ने जितना कुछ अभी सीखे आर्ग्यूमेंट पास करने के बारे में, तो जितना कुछ मैं वीडियो में बताया, मैं वीडियो भी पूरा अपलोड कर दूंगा, हम्म तो वीडियो आपको मिल जाएगा बराबर। अपलोड होने एक आधी घंटा लगता है उसको, वो होने के बाद में तुम या तो कल ले सेशन होने से पहले पहले वो वीडियो देखो, और उसके अंदर में जिस तरीके से मैंने आर्ग्यूमेंट बार बार पास किए अलग अलग तरीके से, उस तरीके से तुम आर्ग्यूमेंट पास करके देखो, चलो। अभी तक ली नहीं वो तो तो मेरी तो उससे क्या होगा कि तुमको वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आर्ग्यूमेंट पास करने के। और वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए इंशाल्लाह, तो तुम्हारा फंक्शन जो समझ लो 90% फंक्शन तुमको समझ में आ गए। हम्म समझ रहे? फिर अपन आगे का और थोड़ा सा जो बाकी है, वो और ले लेंगे। हम्म ठीक है। चलो सही है। हाँ